मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि लाइन कितने टाइप की होती हैं। जो डायग्राम हम बनाते हैं उसमें दो तरीके की होती हैं। एक होता है जिसमें फ्री हैंड ड्राइंग होती है, जिसमें किसी के सहारे पेंसिल नहीं चलती, कर्व लाइन कहते हैं इनको। और दूसरा होता है कि स्केल के सहारे लाइन चलती। तो लाइन जो होती है वो दो टाइप की हो जाती है। एक है कर्व। कर्व मीन्स होता है टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे ऐसे लाइन, जैसे चिड़िया बनाना है, पत्तियां बनाना है, गाजर बनाना है, ये सब कर्व लाइन से बनता है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन से बनता है। और ज्योमेट्रिकल आर्ट जो होती है, या जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, रेखा गणित में जो पढ़ते हैं, वो स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है स्केल रखिए और स्केल के सारे सीधी लाइन खींचिए, इसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो दो टाइप की लाइन बन जाती हैं। एक होती है कर्व, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, और दूसरी होती है स्ट्रेट लाइन। अब एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि कर्व लाइन क्या होती हैं, उनका एक चित्र बनाइए, और स्ट्रेट लाइन क्या होती है उसका एक डायग्राम बनाइए। स्केल के सहारे से जो लाइन खींची जाती है उसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो ये हो गया। अब कर्व के द्वारा जो डायग्राम होते हैं, 5 डायग्राम आप बना करके देखें। ऐसे चित्र बनाइए जिसमें कर्व लाइन हो, मतलब ऐसा डायग्राम होगा जिसमें हम स्केल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए कहां कहां नहीं करते हैं। जैसे पत्ती बनाना है, देखिए यहां कोई स्केल नहीं है, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। आम बनाते हैं, गाजर बनाते हैं। गाजर और मूली बनाने में थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक फर्क होता है। मूली जो होती है देखिए ऊपर भी पतली होती है और नीचे भी पतली होती है, और गाजर जो होती है ऊपर चौड़ी होती है और नीचे केवल पतली होती है ना। और सलजम तो और ही स्टाइल का होता है, एकदम से पतली हो जाती है, एकदम से मोटी गांठ टाइप से होता है, ऐसे हो जाता है, सलजम होता है। तो ये सब कर्व लाइन से बने हुए चित्र होते हैं, आलेखन कहते हैं इसमें। आलेखन हमेशा जो अभी हाई स्कूल में जो पढ़ाई में आर्ट लोग पढ़ते हैं उसमें दो तरीके की आर्ट हो जाती है। एक आलेखन होता है, एक ज्यामिति होता है। तो आलेखन में हम स्केल का प्रयोग नहीं करते हैं, और ज्यामिति में हम सारी रचनाओं का प्रयोग करते हैं, और स्केल यानी पूरी ज्योमेट्री बॉक्स का प्रयोग करते हैं। ये होता है। तो आज आप लोग क्या करेंगे, कम से कम 10 डायग्राम ऐसे बनाइए जो कर्व लाइन के हों। कर्व लाइन का यूज करते हुए, मतलब कोई स्केल, कोई कंपास, प्रोटेक्टर, कुछ भी, कोई यंत्र नहीं लगाएंगे, केवल आपके हाथ में पेंसिल होगी और 10 चित्र बनाएं, उनके नाम लिखें। देखिए आपको कर्व लाइन आलेखन समझ में आने लगेगा। दूसरा है कि फिगर कितने टाइप का होता है। जैसे एक होता है ओपन और एक है क्लोज। क्लोज का मतलब है जहां से चलें, चाहे जो कुछ बनाते हुए लास्ट में फिर उसी पॉइंट को मिला दें, तो इसको कहते हैं क्लोज्ड फिगर है। अब क्लोज्ड हो गए। और कुछ होते हैं ओपन। ओपन का मतलब जैसे ऐसे कुछ बनाया और ऐसे मिलाया नहीं, तो ये ओपन हो गया। दोनों जहां से आप चले थे घूम करके वही लाइन अगर आके मिल जाती है तो हो गया क्लोज्ड। और अगर दोनों लाइनें मिलती नहीं हैं तो हो गया ओपन। एंगल को देखिए, एंगल ओपन फिगर है, और ट्रायंगल को ये क्लोज्ड फिगर है, क्योंकि चारों तरफ से एक एरिया घिर जाता है, इसके अंदर कोई फंस जाए तो निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। ये हो गया क्लोज्ड और ये हो गया ओपन। तो आपको अब इसमें भी कुछ डायग्राम बनाने हैं। 5 डायग्राम बनाइए ओपन फिगर के और 5 बनाइए क्लोज्ड फिगर के। अब क्लोज्ड फिगर को भी समझना है आगे कि क्लोज्ड फिगर में होता क्या क्या है। एक शब्द आता है पॉलीगन। जैसे हम जब 2 लाइन का यूज करते हैं तो बनता है एंगल, और 3 लाइन का प्रयोग कर देते हैं तो बनता है ट्रायंगल। 3 लाइन से अगर कोई क्लोज फिगर बनाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, ट्रायंगल, त्रिभुज, 3 साइड से घिरा हुआ। और इसी के साथ ये भी समझते चलो कि पेरीमीटर क्या होता है। किसी एक पॉइंट से चलिए और उसको घूमते हुए फिर वहीं आ जाइए, तो इसको कहते हैं पेरीमीटर, परिमाप। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर जो होता है वो तीनों साइड का सम होता है। जितनी साइड की लेंथ हो सब जोड़ दीजिए तो पेरीमीटर बन जाएगा। तो ये ट्रायंगल हो गया। अब 4 साइड वाला फिगर क्या कहलाता है? 4 साइड को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज के बहुत सारे टाइप होते हैं।
वो अलग बात हो जाती है। लेकिन आज क्लोज्ड फिगर में ये क्वाड्रिलेटरल है और ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल भी 6 टाइप का होता है और क्वाड्रिलेटरल भी 6 टाइप का होता है, तो ये बाद में बताएंगे। लेकिन आज क्लोज फिगर की बात है, तो क्लोज फिगर ये भी है, ये भी। और इसका पेरीमीटर क्या होता है? इसमें 4 साइड होती है, इसमें 3 साइड होती हैं। तो चारों साइडों को, उनकी जो लेंथ है उनको ऐड कर लें तो जोड़ने पर जो लंबाई आती है उसे हम परिमाप कहते हैं, उसे पेरीमीटर कहते हैं। अब देखिए 5 साइड वाले डायग्राम को क्या कहेंगे? जिसमें 5 साइड हो, जैसे ये बना 2 3 4 और ऐसे मिला दीजिए 5 साइड हो गई, तो इसको कहते हैं पेंटागन। पंचभुज, पेंटागन। 5 साइड वाले फिगर को पंचभुज कहते हैं, पेंटागन कहते हैं। इसके आज करना क्या है, ये जब मैं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, इनके डायग्राम आप पेंसिल से या कॉपी से, पेन से अपनी कॉपी पर बनाइए और उनका नाम लिखिए। नाम कैसे लिखा जाएगा? कहीं से भी शुरू करिए, ABCDE, और इसका नाम क्या है? पेंटागन। ये ध्यान रखिएगा, बस ध्यान क्या रखना है, ऐसे चलना है, ये नहीं ABCD ऐसे करके नहीं चलना है। ABCD ऐसे करके चल सकते हैं, और ऐसे जहां से चलिए बिल्कुल लाइन पर ही रहिए। इस तरीके से नाम लिखे जाते हैं। अगर नाम आपने छोड़ छोड़ के कोई वर्टेक्स वर्टेक्स क्या होता है? ये जो जहां पर 2 पॉइंट मिल रहे हैं इसको वर्टेक्स कहते हैं, एज, और ये लाइन पूरी एज होती। ये ध्यान रखना है। पेंटागन हो गया। फिर 6 साइड जिसमें हो, 6, देखिए ऐसे 2 3 4 5 6, ये 6 साइड हो गई। ये ऐसा डायग्राम है जिसमें 6 साइड हैं, और 6 साइड वाले फिगर को, ये क्लोज्ड फिगर है, 6 साइड है, और इसको कहते हैं हेक्सागन। हेक्सागन याद रखिएगा, हेक्सा माने 6 होता है, 6 साइड होते हैं। अब इनका नाम कहीं से भी शुरू कर दे, बस ये ध्यान रखना है कि एक तरफ से लिखते जाएंगे। ये हेक्सागन है, इसका नाम है ABCD। और सब में मान लीजिए एक साइड इसकी 3 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर क्या बनेगा? सब 3 3 करके जोड़ते हुए चले जाओ, तो 3 3 3 3 3 3, सब एक साइड। अब जब एक ही नाप सारे डायग्राम की सारी साइड में होती हैं तो उसको कहते हैं रेगुलर। अब जब कोई क्वेश्चन पढ़ोगे वहां लिखा होगा रेगुलर हेक्सागन, तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब ये होता है कि जो भी साइड्स हैं सब एक जैसी हैं, बराबर हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक और फिगर है जिसमें 7 लाइनें हों, 7, 1 2 3 4 5, अब कहां ले जाएं? 6 और 7। अगर कहीं 7 साइडें बनी हो, एक कोई ऐसा क्लोज फिगर हो जिसमें 7 साइड हो, तो उसे कहते हैं हेप्टागन। हेप्टा, HEPTA, हेप्टागन। गन GON, हेप्टागन। हेप्टागन मीन्स 7 साइड। और एक जिसमें 8 साइड हो। 8 साइड तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे, क्योंकि देखिए 4 साइड कैसे बनती है? जैसे 4 साइड, ये 4 पॉइंट रख लीजिए, तो इनको अगर मिला देंगे 4 साइड हो जाएंगे नहीं? अब इसको 2-2 कर लो, एक बीच में ऐसे और बना दो, है ना, सबको बढ़ा दो, ये अब मिलाते हुए चले जाओ, तो ये 8 साइड बन जाएंगी। तो 8 साइड वाला फिगर जो होगा उसको क्या कहेंगे? 8 साइड से ये लाइन खींचा, ये लाइन खींचा, ऐसे खींच दीजिए, ऐसे खींचिए। अब 8 पॉइंट मिल गए कि नहीं मिल गए? अब इनको मिला दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट मिल गए। तो जो 8 पॉइंट होते हैं उसको कहते हैं ऑक्टागन। क्या कहते हैं? ऑक्टागन। ऑक्टागन मुझे भी बचपन में याद नहीं हुआ था, लेकिन बाद में याद होने लगा। जानते हो कैसे? क्योंकि बाद में हमने जब पढ़ा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस समुद्री एक जंतु है, एक जीव है, जो ऑक्टोपस था उसकी 8 टांगे होती थी, इसलिए उसे ऑक्टोपस कहते थे। तो मुझे याद हो गया तुरंत, 8 है तो ऑक्टोपस याद आया, फिर ऑक्टागन याद आ गया, तो ये क्या है? ऑक्टागन। इसको याद रखिए, हेप्टागन, है ना। और 6 वाले को हेक्सागन, और ये 5 वाले को पेंटागन, है ना। और ये क्वाड्रिलेटरल है, और ये ट्रायंगल है। ये याद हो गए। अब आइए ये सब मिला करके क्या है?
यही बताना था मुझे। बहुत ध्यान रखना, इस सब डायग्राम को एक ही बार बंद करके डिब्बे में अगर इसका नाम पूछा जाए कि ये क्या है सारे, तो ये सारे क्लोज्ड फिगर हैं, क्लोज्ड फिगर हैं, सबके इंड टू इंड मिला हुआ है, और ये सब पॉलीगन है। क्या है? पॉलीगन। पॉलीगन। अब क्वेश्चन बन जाता है कि पॉलीगन क्या होते हैं। पॉलीगन सारे क्लोज फिगर होते हैं जो जिसका एंड पॉइंट लास्ट पॉइंट जो है पहले वाले पॉइंट से मिला हुआ होता है, घिरी हुई आकृतियां होती हैं, और कितनी भी साइड हो सकती हैं उसमें। ये 8 मैंने बताई, 8 क्या है, 9 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती, घिरी हुई आकृतियां। तो आपने क्या सीखा, इनके नाम, तो हर एक टाइप के कुछ ऐसी वस्तुएं बनाइए, चीजें जो ऐसी इस टाइप की होती हूं, पहले चित्र बनाइए, इनका नाम लिखिए और इन सब का पेरीमीटर निकालिए। रेगुलर, रेगुलर शब्द का भी याद रखना। रेगुलर क्या है, जैसे ये 4 एक साइड हो गई और रेगुलर ऑक्टोगन है तो इसका मतलब 4 सारी हो जाएंगी। तो पेरीमीटर निकालने के लिए यहां से जोड़ना शुरू करिए, या 4 को 8, भाई 8 बार है 4, 8 बार 4, इसका मतलब 4 इंटू 8 32 सेंटीमीटर आएगा, अगर एक 4 सेंटीमीटर की है तो, है कि नहीं। तो अब देखिए ये जितने भी डायग्राम बने हुए हैं सब में सबकी साइड 3 सेंटीमीटर है, सारी साइड 3 है मान लीजिए। अब सबका परिमाप निकालना है, सबका पेरीमीटर निकालना है। आप पहला नंबर डालिए, एक चित्र बनाइए, फिर उसका पेरीमीटर निकालिए, फिर दूसरा बनाइए। इस तरीके से कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 डायग्राम बनेंगे और 6 का आप पेरीमीटर निकाल करके घर से लाएंगे। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्या क्या सीखा आपने। आपने सीखा कि जो क्लोज्ड फिगर है वो कितनी टाइप की हो सकती हैं। रेगुलर शब्द सीखा, रेगुलर का मतलब होता है सारी साइड जब इक्वल होती है तो रेगुलर कहते हैं। और पॉलीगन सीखा, पॉलीगन क्या है, जो क्लोज फिगर हैं, जो 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा जो जितने भी डायग्राम होते हैं, जो घिरी हुई आकृतियां हैं, उन सबको पॉलीगन ही कहते हैं। कुछ नाम तो हम लोग कह लेते हैं जैसे पेंटागन, हेक्सागन, जहां तक गन कहते जाते हैं वहां पर अगर ज्यादा हो, फिक्स ना हो, तो वहां पर हम कहते हैं पॉलीगन। पॉली मतलब होता है 2 से ज्यादा, बहुत ज्यादा साइड हो तो उन सबको हम पॉलीगन कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, मैं साथ साथ पढ़ाने के होमवर्क भी देता रहता हूं, बच्चे लोग इसको करें, आप भी समझें और देखें भी बच्चा कर रहा है या नहीं। अपने बूढ़े बुजुर्गों को दिखाइए, समझाइए। मैं किसी को भी घर में आती हुई बातें सबको आती हैं, लगभग पढ़े लिखे, बचपन में सबको पढ़ाई गई थी बातें, और जैसे ये वीडियो देखेंगे आप, आपको याद आ जाएगी चीजें। धन्यवाद।